तो बच्चों लोग, आज फिर एक स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए और दिस इज़ द स्टोरी टाइम। ओके, एंजॉय द स्टोरी, पूरी देखना। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत पहले की बात है, ठीक है, बहुत पहले की, जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय की बात है कि एक राजा था। अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था, हमेशा अपनी प्रजा की देखभाल करता था और उनके भले के बारे में ही सोचा करता था। पर दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा था। राजा को ये चिंता थी कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बाद इस राज्य को, प्रजा को कौन संभालेगा, मेरे देश को कौन संभालेगा, मेरी प्रजा की देखभाल कौन करेगा, कौन इनको अच्छे से रखेगा। इस बात की राजा को बड़ी चिंता थी। वैसे तो उसके 3 राजकुमार थे। तीनों राजकुमार बहुत ही योग्य और बलशाली थे। तीनों ही शास्त्रों में और जो हथियार वगैरह है उनमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किए हुए थे। तीनों बराबर के ही योग्यता रखते थे। पर राजा को चाहिए था कि एक राजा ऐसा होना चाहिए, यानी ऐसे राजकुमार का मैं चयन करूं, ऐसे राजकुमार को मैं चुनूं जो ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ, यानी उसको नॉलेज भी हो और वो बलशाली भी हो, यानी हेल्दी भी हो और बहुत ही पावरफुल भी हो और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी हो। क्योंकि अगले भविष्य में जो राजा बनेगा उसे बेटा बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। उसको कभी कभी प्रजा की समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी और लोगों के साथ में, जनता के साथ में, प्रजा के साथ में न्याय भी करना पड़ेगा। तो उसे क्या होना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए, बहुत ही तेज़ दिमाग का होना चाहिए। तो राजा को चाहिए था कि मैं कैसे पता करूं कि इन तीनों राजकुमार में से सबसे योग्य कौन है। उसने बहुत दिमाग लगाया राजा ने और फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्रों की एक परीक्षा लूं। उसने राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में कुछ बताया नहीं, पर उसे सिर्फ ये कहा कि आज मैं तुम तीनों को एक कार्य देता हूँ और उस कार्य को तुम्हें पूरा करना है। मैं एक काम तुम्हें बताता हूँ और तीनों को तुम्हें वो काम पूरा करना है। तो राजकुमार तीनों के तीनों राजी हो गए, क्योंकि तीनों के तीनों वैसे तो बुद्धिमान भी थे और ज्ञानी भी थे, इसलिए उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था। तो राजा ने तीनों को बुलाया और बोला कि मैं तुम तीनों को ये अलग अलग एक एक खाली कमरा दे रहा हूँ। तीनों राजकुमारों को एक एक खाली कमरा उसने दे दिया और कहा कि आज सूर्योदय से पहले, यानी जब सूरज छिप जाएगा ना, उससे पहले पहले तक तुम्हें इस कमरे को, यानी अपने अपने कमरे को पूरा भरना है। अब तुम किस चीज़ से भरते हो ये तुम पे निर्भर करता है। अब राजकुमारों के सामने उसने क्या रख दी, ये एक परीक्षा रख दी कि तुम्हें अपने अपने कमरों को, तीनों को अलग अलग कमरे दे दिए और तीनों अपने अपने कमरों को भरेंगे। किस चीज़ से भरेंगे ये उन पे निर्भर करता है। तो ये प्रतियोगिता, ये कंपटीशन उसने तीनों के सामने रख दिया और समय दे दिया कि आज जब वो सनसेट होगा ना, उससे पहले पहले उनको ये काम पूरा करना है। तीनों राजकुमार जुट गए अपने अपने काम में कि कैसे अपने कमरे को भरूं। तीनों अलग अलग दिशा में चले गए और दिमाग लगाने लगे कि भाई मैं अपने कमरे को जल्दी से जल्दी कैसे भरूं, कैसे अपने कमरे को पूरा भरा जाए ताकि मैं राजा को खुश कर सकूं, मैं अपने पिता को खुश कर सकूं। तीनों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, पूरे दिन काम किया। पूरे दिन काम करने के बाद जब सूर्यास्त का समय हुआ, यानी जब सूरज ढलने का समय हुआ, तो राजा ने उनको आके और कहा कि बस अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और अब तुम्हें दिखाना है कि तुमने अपने अपने कमरों को किन किन चीज़ों से भरा, अपने अपने रूम को किन किन चीज़ों से भरा। तो तीनों ने कहा कि हाँ, हमने अपने पूरे प्रयास किए हैं। राजा ने कहा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि तुमने अपने अपने कमरे किस किस चीज़ से भर रखे हैं। सबसे पहले राजा गए अपने बड़े वाले राजकुमार के पास और बड़े वाले राजकुमार को जाकर बोले कि दिखाओ तुम्हारे कमरे में तुमने क्या भरा है। राजकुमार ने जैसे ही कमरा खोला, ओफो, बहुत सारी बदबू आई। देखा तो उसमें कचरा ही कचरा पड़ा है। तो उसने, राजा ने बोला ये क्या किया तुमने। तो राजकुमार बोला कि पिताजी मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने पूरे राज्य का कचरा लाकर यहाँ भरने की कोशिश की, पर फिर भी मैं पूरा कमरा नहीं भर पाया। ठीक है, तो उसने अपने कमरे में क्या भर दिया, कचरा ही कचरा भर दिया, पर फिर भी वह कमरे को पूरा नहीं भर पाया।
फिर राजा गया दूसरे राजकुमार के पास और बोला कि दिखाओ तुमने अपने कमरे में क्या भरा है। दूसरा राजकुमार से राजा ने ये अपेक्षा की कि हाँ चलो ये तो चतुर है, इसने तो अपना काम किया होगा ढंग से। पर जैसे ही कमरा खोला देखा राजकुमार ने रुई से भरे हुए बोरे रख रखे थे खूब सारे। ठीक है, तो उसने पूछा ये क्या किया राजकुमार तुमने? तो राजकुमार ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं रुइयों के बोरे भर भर के ले आया और उनको लाकर कमरे में रख दिया। फिर भी मैं पूरा कमरा नहीं भर पाया, क्योंकि राज्य में जितनी रुई थी वो मैं ले आया और फिर भी पूरा कमरा मेरा नहीं भर पाया। राजा दोनों राजकुमारों से निराश हो गया। उसको ऐसे लगा अरे ये क्या, पहले राजकुमार ने तो कचरा ही भर दिया जिससे पूरे के पूरे कमरे में और बाहर की तरफ बदबू ही बदबू हो गई। इतना गंदा सोच वाला राजकुमार राजा नहीं बन सकता। दूसरे राजकुमार ने तो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग ही नहीं किया, वो बोरों में रुई ला ला कर उसने कमरे में भर दी और जिससे भी वो कमरा पूरी तरीके से नहीं भर पाया। राजा निराश हो गया। राजा को ऐसे लगने लगा कि मेरे बाद अब राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे दोनों पुत्रों ने तो मेरी परीक्षा को पूरी तरह से पास नहीं किया है, पूरी तरीके से सफल नहीं किया है। अब राजा बहुत मुंह लटकाते हुए तीसरे राजकुमार के पास गया। तीसरे राजकुमार को बोला कि दिखाओ तुमने अपने कमरे में क्या रखा हुआ है। तीसरे राजकुमार ने अपना कमरा खोला तो कमरे में से खुशबू ही खुशबू आई। देखा तो पूरा कमरा खाली पड़ा है। अरे ये क्या, कमरे में किनारे पर बस 2 अगरबत्तियां लगी हुई थी और कुछ भी नहीं था, पूरा कमरा खाली पड़ा था। राजा ने राजकुमार से कहा ये क्या राजकुमार, तुमने तो अपने कमरे में कुछ भी नहीं रखा, ये तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। राजकुमार ने कहा नहीं महाराज, नहीं पिताजी, देखिए पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ है। आपने जो देखा यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा, पर पूरा कमरा किससे भरा हुआ है? खुशबू से भरा हुआ है। तो ये राजकुमार क्या निकला? बुद्धिमान निकला, चतुर निकला। मात्र 2 अगरबत्तियाँ लगा करके इसने अपने पूरे कमरे को खुशबू से भर दिया, जो सबको बहुत अच्छी लगी। तो इस तरीके से राजा को अपना अगला राजकुमार, अपना अगला राजा मिल गया और वो छोटे राजकुमार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसकी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ़ की, बहुत प्रशंसा की कि हाँ तुम हो जो दूसरों की देखभाल भी कर सकते हो और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भी ले सकते हो, बुद्धिमानी से निर्णय भी ले सकते हो। तुमने ये जो कार्य किया वो बहुत ही उचित और अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि हाँ अब मेरे प्रजा की देखभाल करने वाला मुझे मिल गया है। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला बेटा? इस कहानी से सीखने को मिला कि कोई भी कार्य करो तो ये ध्यान रखो कि उस कार्य का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी काम करो तो ऐसा करो जिससे दूसरे भी खुश होते हो, दूसरों का भी भला होता हो। काम को पूरा करके और टाल देना या ऐसे ही अनमने से पूरा कर देना काम को पूरा करना नहीं कहलाता है। कोई भी कार्य हो उसको पूरे मन और बुद्धिमानी से ऐसे करो कि उससे किसी दूसरे का भी अच्छा हो रहा हो, तो वो अपने आप ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो आप अगर अच्छा सोच के काम करोगे तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। और बुद्धिमानी का प्रयोग हमेशा, बुद्धि का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। इंटेलिजेंट होना भी बहुत आवश्यक है। तो कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट कहानी का वेट करिए।